अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पीएचपी लेक्चर सीरीज़। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर जो कि हमारा 7 नंबर ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एरेज और फंक्शन को। तो सबसे पहले हम एरे को डिस्कस करते हैं। तो एरे दरअसल क्या होती है कि एक ही सिंगल यानी एक ही वेरिएबल के अंदर जब आप मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए एरे यूज़ किया जाता है। नॉर्मली ये होता है कि आप एक वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे वेरिएबल 1 है तो ये एक वैल्यू को स्टोर करेगा। आपका जो वेरिएबल 2 है ये दूसरी वैल्यू को स्टोर करेगा। इसी तरह आप तीसरा वेरिएबल बनाते हैं तो वो तीसरी वैल्यू को स्टोर करेगा। अब तो होता क्या है कि जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, हज़ारों में, लाखों में या 10 भी हों, 20 भी हों, और उन वैल्यूज़ को अगर हम इतने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बनाएं और उन वेरिएबल में स्टोर करें और फिर उन वेरिएबल्स को अलग अलग हम मैनेज करें तो ये क्या हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी इनको मैनेज करना अलग अलग वेरिएबल को मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक आसान सा हल है कि हम एरे यूज़ कर लेते हैं। एरे क्या करता है कि हमारी तमाम वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल के साथ क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और फिर इसके साथ हम लूप को यूज़ करते हुए अपने उस तमाम वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करना या मैनेज करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस फाइल को हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो अब देखें कि ये सिंपल हमारे 3 वेरिएबल ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको कि कैसे हम वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और उनको डिस्प्ले वगैरह करवाते हैं। अब इनको डिस्प्ले करना हो तो 3 बार मुझे प्रिंट या एको की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एरे ले लेता हूँ, ये याद रखेंगे यहाँ पे 10 वेरिएबल बना दूँ, 20 बना दूँ, 50 बना सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको एरे का सिंटैक्स लिख देता हूँ। एरे का सिंटैक्स लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे $, वेरिएबल नेम, या आप इसको क्योंकि एरे कहते हैं तो इसको आप कह सकते हैं कि एरे नेम, ठीक है। $, के साथ एरे नेम आ जाएगा और यहाँ पे आएगा एरे, ठीक है। एरे फंक्शन को आपने क्या करना होता है, वैल्यूज़ देनी होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दे देता हूँ 1 2 3, यहाँ पे 10 दे दें, यहाँ पे 25 दे दें, यहाँ पे 33 दे दें, 333 दे दिया, यहाँ पे 41 दे दिया, कुछ ऐसी वैल्यूज़ दे दी। अब इसका सिंटैक्स आपको समझ आ गया होगा। सॉरी, मैंने इसके अंदर क्या कर दी हैं, वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे हमारी क्या आती है, जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं वो हमने यहाँ पे देनी होती है। यानी पहली वैल्यू, फिर कॉमा सेपरेट के साथ दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ देते हैं। हम एरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ARR एरे का नाम रख देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से XYZ कुछ भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं। अब हम इनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ है, एक एरे डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको चला कर देखूँ तो अभी मुझे कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, लेकिन ना ही कोई एरर आएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेक्चर 7। तो हम इसको चला कर देखते हैं तो हमें कोई आउटपुट नहीं आ रही, लेकिन हमें कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये लाइन हमारी सही एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारे पास एक एरे डिक्लेयर हो चुका है एक्स के नाम से। अब देखें इस एक्स एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो किस तरह स्टोर होती हैं। तो एरे के अंदर दरअसल अब टोटल नंबर ऑफ़ कितनी वैल्यूज़ हमने दी हैं, 1 2 3 4। तो अब 4 बॉक्सेस जो हैं वो एक नाम से रिज़र्व हो गए हैं। यानी 4 बॉक्सेस हैं और उनका नाम क्या है, तमाम का नाम एक्स है। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यानी मैं जो कहूँगा कि एक्स की वैल्यू रिटर्न करो या एक्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर करो, तो वो इन बॉक्सेस में से किस की वैल्यू रिटर्न करेगा या किस में वैल्यू इंसर्ट करेगा। तो इसमें हम इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर देते हैं। यानी जो हम
ये नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बनाते हैं और नंबर ऑफ़ बॉक्सेस बनते हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके तमाम के इंडेक्स नंबर होते हैं। पहले का इंडेक्स क्या होगा, 0, यानी ये x के 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है। दूसरा 1 इंडेक्स, तीसरा 2 इंडेक्स और चौथा हमारे पास 3 इंडेक्स। हमेशा इंडेक्स नंबर याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे एको $x लिख के इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एरर आएगा, यानी यहाँ पे एक किस्म की आपको नोटिस आया कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन आप कर रहे हैं, जो कि क्या है, ये एरे है और आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। अब देखें क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि हाँ $x एक वेरिएबल नेम तो है जो कि एरे का नेम है, ठीक है, एरे का एक नेम है, लेकिन इसके पास डिफरेंट वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो सिंपल आप x के साथ इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी सिंपल x के साथ तो आपको साथ में इंडेक्स नंबर भी चाहिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, वैल्यू मुझे 11 डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इंडेक्स नंबर देखें 3 करता हूँ तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, 41, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडेक्स नंबर देखें मैं 5 दे देता हूँ गलती से, तो फिर क्या होगा देखिएगा, लेकिन फिर मुझे नोटिस आया कि अनडिफाइंड ऑफसेट, यानी ये तो इंडेक्स नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपने वैल्यू दे दी। या तो मैं क्या करूं कि कुछ वैल्यूज़ बढ़ा दूं, तो आप देखें 0 1 2 3 4 5, अब 5 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 43, तो मुझे यहाँ डिस्प्ले क्या होना चाहिए, 5 इंडेक्स पे 43। तो PHP के अंदर कुछ एरे हमारा इस तरह काम करता है, ठीक है। और उम्मीद है इंडेक्स नंबर भी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये इंडेक्स नंबर हम यूज़ करते हैं। इसी तरह आप देखें ये तो वैल्यू मैंने क्या डिस्प्ले की, अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो अपडेट भी करनी है तो आपने अपडेट करने के लिए भी सबसे पहले एरे का नेम और उसके बाद सब्सक्रिप्टेड ब्रैकेट, और सब्सक्रिप्टेड ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, इंडेक्स नंबर लिखना है। जैसे मैं 5 इंडेक्स नंबर और 5 इंडेक्स पे मैं रखवा देता हूँ 55, और अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे नीचे दोबारा डिस्प्ले करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ BR न्यू लाइन के लिए, ठीक है। ये देखें 43 और 55, इसका मतलब है अब हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई थी, अपडेट हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे 5 पुरानी वैल्यू 43 थी, तो 43 और उसके बाद हमने वैल्यू अपडेट की। अब एरे का जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें फ़ायदा होता है कि एक ही सिंगल वेरिएबल के अंदर जब हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं तो हम इनको इजीली इन वैल्यूज़ को मैनेज कर सकते होते हैं। तो देखें मैं अगर इन तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं फॉर के साथ भी कर सकता हूँ और फॉर ईच के साथ, सिंपल पहले फॉर के साथ फॉर लूप के साथ करके दिखाता हूँ और फिर आपको फॉर ईच के साथ भी इसको करके दिखाता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कहा था कि फॉर ईच हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम क्या करेंगे, एरे को डिस्कस करेंगे। तो आप देखें टोटल मुझे कहाँ तक चलाना है, इसको 0 से स्टार्ट करें क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे पास क्या है 5, तो लेस देन 6 या इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5 कर दें और $i एक एक का इंक्रीमेंट आप करते जाएँ, ठीक है, और इसी एको को यहीं पे रहने दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आई लिख दूंगा। अब देखें सॉरी $i लिखूंगा। अब देखें पहली बार क्या होगा, $i की वैल्यू 0 होगी तो $x 0 यानी 0 इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू डिस्प्ले होगी। दूसरी बार मुझे क्या डिस्प्ले होगा, 25 डिस्प्ले होगा। हम इनके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस भी दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 पे पड़ी हुई वैल्यू 25 डिस्प्ले हो जाएगी। फिर i के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और i की वैल्यू जब 2 होगी तो मुझे ये वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी। फिर i के अंदर इंक्रीमेंट हो गए क्या हो जाएगा 3, तो 3 पे मुझे 3 इंडेक्स पे 41 पड़ा है, तो 41 यानी हर बार कंडीशन चेक होगी और वैल्यू क्या होती जाएगी, डिस्प्ले होती जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 11 25 30 333 41 67 और 43 आपको तमाम वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई। देखें कितना आसान है अब इनको
डिस्प्ले करना। अगर मेरे पास ये 50 वैल्यू भी हों तो सिंपल मुझे लूप लगाना है और लूप के साथ एक ही बार सिंगल एको की स्टेटमेंट या प्रिंट की स्टेटमेंट लिखनी है और सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर हमारे पास अलग अलग वेरिएबल होता तो हमें इनको मैनेज करना, डिस्प्ले करना या इनके साथ कोई भी मैनिपुलेशन करना हमारे लिए क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। अब नेक्स्ट मैंने बात की थी कि इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में अगर इन वैल्यूज़ को आपको डिस्प्ले करना होता तो आप इजीली कर सकते थे। रिवर्स ऑर्डर में इनको प्रिंट आप यहाँ से 5 से स्टार्ट करते और लेस दैन इक्वल टू 0 या सॉरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या ग्रेटर दैन -1 और यहाँ पे आप डिक्रीमेंट करेंगे, यानी 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पहले ये वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर डिक्रीमेंट होके ये वाली वैल्यू, फिर ये, और इस तरह यानी अपोजिट साइड में हमें वैल्यूज़ क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। तो ये देखें अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर ईच लूप को। तो फॉर ईच लूप के लिए जैसे मैंने कहा था कि फॉर ईच का सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स की अगर बात की जाए फॉर ईच के, तो फॉर ईच कीवर्ड है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे एरे नेम, या आप कह सकते हैं कि वो वेरिएबल नेम जिसके पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद एज, और यहाँ पे हमारा आ जाता है $, वेरिएबल। अब यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यू कंटेन करता होगा, जैसे इस सूरत में x जो है वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ कंटेन करता है, और ये फिर जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होंगी x के पास, उसकी एक एक वैल्यूज़ को लेगा और इस वेरिएबल को देता जाएगा। ठीक है, इसको आप की भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी आप नाम दे दें, ये जो x की पहली वैल्यू क्या है 11, तो 11 को गेट करके इस $ की को दे देगा और $ की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर 25 और 25 डिस्प्ले हो जाएगी। हम इसको प्रॉपर क्या कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे x है क्योंकि हमारा, तो हम x यूज़ करेंगे, और मैंने यहाँ पे क्या लिया है, की लिया है, तो यहाँ पे मैं किसको यूज़ करूँगा, की को। अब यहाँ पे मुझे ये सब्सक्रिप्टेड ब्रैकेट और ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर ईच लूप क्या करता है कि एरे की तमाम वैल्यूज़ के लिए चलेगा ऑटोमेटिकली। एरे की जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, 0 और एंड देने की ज़रूरत नहीं है कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। ये क्या करेगा, तमाम वैल्यूज़ के लिए ये इसको चलाएगा, और x की पहली वैल्यू के लिए चलेगा और पहली वैल्यू उठा के की में आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू उठा के की में दे देगा। तो की अब क्या करती जाएगी, इसको डिस्प्ले करती जाएगी। तो ये देखिएगा 11, 25, ये की, अब की के अंदर वैल्यूज आती गई और एको के साथ वो क्या होती गई, डिस्प्ले होती गई। तो हम ऐसे फॉर ईच को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एरे हम ऐसे भी बना सकते हैं, और एरे अगर हम एक और तरीके से बनाना चाहें तो उसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसको सबसे पहले कमेंट्स बना देते हैं, और हम क्या करते हैं कि ये बल्कि ख़त्म कर देते हैं, और हम एरे अब कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो एरे हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे पहली वैल्यू 11 थी, 0 इंडेक्स पे 11 चला गया, फिर इसी तरह इसको ही कॉपी बना लेते हैं। ये मैं नोटपैड ++ यूज़ कर रहा हूँ, तो Ctrl+D प्रेस करता हूँ तो उसकी नेक्स्ट लाइन पे कॉपी बन जाती है। 1 2 3 4 इंडेक्स तक ले लेते हैं, और वैल्यूज़ क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब देखें 0 से 4 यानी टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। तो अब हमने एरे डिक्लेरेशन, एरे फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने नहीं बनाया, बल्कि इस तरह हमने एरे को डिक्लेयर किया है। तो अब देखें हमारे पास उसी तरह जैसे ये एरे काम कर रहा था, इस तरह एरे को हमने डिक्लेयर किया था तो हमारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही थी। बिल्कुल अब हमने एरे इस तरह बनाया है, तो हम इस तरह भी बना सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। चाहे फॉर ईच से करें, चाहे किसी और लूप से करें, वाइल से करें, फॉर लूप से करें, किसी से भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अभी तक हम जो भी डिस्कस कर रहे थे ये था
इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स्ड एरे के अंदर क्या होता है कि हम इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है 0 1 2 3 4। इसी तरह ऐसे भी एरे बनाया था, तो पहला इंडेक्स 0 था, फिर 1 था, फिर 2। ये सारे इंडेक्स्ड एरे थी। तो पीएचपी के अंदर हम एसोसिएटिव एरे भी बना सकते हैं। एसोसिएटिव एरे में दरअसल हम क्या कर सकते होते हैं कि यहाँ पे हम वेरिएबल नेम को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या जैसे यहाँ पे ये v1 हम कर देते हैं कि वैल्यू 1 है, और यहाँ पे कर देते हैं कि ये वैल्यू 2 है। इसी तरह यहाँ पे कर देते हैं कि ये v3। और अब इंडेक्स नंबर नहीं यूज़ कर रहा, बल्कि क्या कर रहा हूँ एसोसिएटिव एरे में, यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर की जगह नेम यूज़ कर रहा हूँ इंडेक्स का। ठीक है, इंडेक्स नेम यूज़ कर रहा हूँ। v4, ये 4 हो गई, और ये सॉरी 5 हो गई। ठीक है, अभी भी इसको चला कर देखेंगे तो सेम आउटपुट आपको उसी तरह मिलेगी, क्योंकि ये प्रॉपर उसी तरह चलेगा। जस्ट हमने क्या किया कि यहाँ इंडेक्स नंबर के बजाय हमने क्या यूज़ किया है, इंडेक्स नेम यूज़ किया है। और याद रखिएगा, जब हम इंडेक्स नेम यूज़ करते हैं तो इसको प्रॉपर आप फॉर ईच लूप में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे $x एज अ साइन की, और यहाँ पे आप ऐसे कर दें $वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं $वैल्यू। या यहाँ पे आप PR यूज़ कर लें ताकि आपको बेहतर समझ आए। आप देखें इससे क्या हुआ, क्योंकि जब मैं इंडेक्स नेम यूज़ करूँगा तो इन इंडेक्स नेम को भी हो सकता है कि मुझे डिस्प्ले करवाना हो या मुझे यूज़ करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कुछ ऐसे इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो $x से लेगा, अब की के अंदर क्या लेगा, ये जो इंडेक्स नेम है की के अंदर वो आएगा, और जो वैल्यू है उसके अंदर क्या आएगी, जो उस इंडेक्स नेम के ऊपर वैल्यू पड़ी है। तो 11 किसके पास जाएगा, इस वैल्यू के पास जाएगा, और v1 किसके पास जाएगा, इस की के पास जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एसोसिएटिव एरे को। तो ये देखें v1 11 v2, तो इस तरह हमारे पास क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट एसोसिएटिव एरे के बाद हम देख लेते हैं इसी तरह एसोसिएटिव एरे आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो इस तरह बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डबल कोटेशन में चाहे लिख लें या सिंगल कोटेशन में v1, ये हो गया 11, यहाँ पे इसी तरह कॉपी कर लें v2 v3 v4, और नेक्स्ट वैल्यू ही हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये था v1 v2 कर लें, इसको v3 और इसको v4। नाम कुछ भी दिया जा सकता है, लाजमी नहीं v1 v2 v3, इनको कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे मैं इसको दे देता हूँ a, इसको दे देता हूँ b, इसको दे देता हूँ c, और इसको दे देता हूँ d। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं इंडेक्स नेम। अब यहाँ पे देखें, ये ए में ए के पास 11, बी के पास 25, सी डी। ठीक है, तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे दरअसल क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब है कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, एरे के अंदर रोज़ और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मैट्रिक्स के अंदर जैसे हमारी रोज़ और कॉलम्स होती हैं, तो हमारे पास रोज़ भी हों और कॉलम्स भी हों, तो हमने रोज़ और कॉलम्स का डेटा क्या करना हो, स्टोर करना हो, तो हमें मल्टी डायमेंशनल एरे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे की ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स कुछ ऐसे है कि अगर मुझे ये एक्स के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे स्टोर करना होगा, तो एरे
ये सिंपल मैं लिखता हूँ और इसके अंदर वैल्यूज़ लिखता हूँ तो क्या होता है, एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनती है, एक लिस्ट बन जाती है सिंगल डायमेंशनल एरे की, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है तो मुझे यही एरे क्या करना है, इसके अंदर बार बार रिपीट करना है विद कॉमा सेपरेशन के साथ। अगर अब मैं बात करूं कि मैंने ये 3 लिए हैं तो इसका मतलब है 3 नंबर ऑफ रोज़ बनेगी, 1 2 3। कितनी रोज़ बनने जा रही हैं, 3। अब इनमें जितनी वैल्यूज़ दूंगा उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 5। अब इसका मतलब है 3 नंबर ऑफ रोज़ बनेंगी और 2 कॉलम्स बनेंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे में हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी बनाते हैं उसके अंदर रोज़ और कॉलम्स होती हैं। तो रोज़ को जैसे हम मैट्रिक्स के अंदर m से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं m मल्टीप्लाई बाय n, यानी m नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, n नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जितने भी नंबर ऑफ़ आप एरे बनाएंगे एरे के अंदर, वो रोज़ को रिप्रेजेंट करेंगे और उनके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही होंगी वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगी। तो अब यहाँ से देख के हमें पता चलता है 3 हमारी रोज़ बनेगी और उसके अंदर जो कॉलम्स बनेंगे वो 2 कॉलम्स बनेंगे। तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि ये भी याद रखिएगा कि जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे तो आपको सिंगल लूप से नहीं बल्कि नेस्टेड लूप से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लूप जो है वो रोज़ के लिए चलेगा और दूसरा लूप जो है वो कॉलम के लिए चलेगा। एक लूप जो है वो रोज़ के लिए चलेगा और दूसरा जो लूप है वो किसके लिए चलेगा, कॉलम के लिए चलेगा। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल $x $k कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इनर लूप में लगाता हूँ फॉर ईच। अगर हम फॉर ईच से कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे, अगर आप फॉर लूप से कर रहे हैं तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था फॉर लूप, उसी तरह सेम इनर लूप भी आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, $k एज $वैल्यू। तो जैसे मैं बता रहा था कि मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है कि रोज़ और कॉलम में डेटा स्टोर होता है। तो आप देखें ये जो वैल्यू है 1, ये 0 रो और 0 कॉलम पे स्टोर हो रही है। यानी इसके अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो 0,0 पे है। कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 0,0 पे ये 0,1 पे वैल्यू पड़ी है, इसी तरह ये 1,0 पे पड़ी है, ये 1,1 पे पड़ी है, ये 2,0 पे पड़ी है और ये 2,1 पे वैल्यू पड़ी है। तो 0 1 2 3 रोज़ हैं, ठीक है, और 0 और 1 हर एक के अंदर 2 कॉलम्स हैं। तो अब देखें फॉर ईच लूप को अगर मैं यूज़ करूँगा तो $x से अब मैं पहले पहुंचूंगा कि उस रो के अंदर, ठीक है, और फिर उस रो से आप यानी एक किस्म का यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपको कहाँ पे लेके जा रही है, रो तक लेके जा रही है। और फिर आप रो से कहाँ तक पहुँच रहे हैं, उस कॉलम तक, ठीक है, सी कर दें। तो अब उस कॉलम की वैल्यू, उस कॉलम की वैल्यू तक आप पहुँच रहे हैं CV। और अब आप इसको भी ख़त्म कर दें। अब देखें इसका मतलब है पहली बार आपको क्या होगा, ऐसे कर दें और यहाँ पे आप क्या कर लें, ब्लॉक यूज़ कर लें ताकि मैं न्यू रो भी क्या कर सकूँ, इंसर्ट कर सकूँ। अब देखें इसका मतलब है पहली बार क्या होगा कि ये जब पहली रो के लिए चलेगा तो उसके अंदर पहले कॉलम की वैल्यू 1 डिस्प्ले होगी, फिर 2 डिस्प्ले होगी, फिर ये लूप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब ये लूप कंप्लीट होगा तो फिर क्या होगा, फिर न्यू लाइन आएगी और फिर ये इसके लिए चलेगा और ये वाली वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी, फिर न्यू लाइन। तो इसका मतलब है ये वाली लूप अगर आप देखें तो ये
वैसे ही है जैसे हमने सिंगल एरे के लिए चलाई थी। तो यानी ये देखें, ये लूप इस सिंगल एरे के लिए चलेगी, फिर यही लूप इस सिंगल एरे के लिए चलेगी। तो एक इस एरे के लिए भी तो हमने लूप चलानी थी, तो ये ऊपर वाली हमने इस एरे के लिए, यानी सिंपल। अगर आप बहुत आसान तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो आपने पहली लूप चलाई इस एरे के लिए, ठीक है। अब ये लूप चली इस एरे के लिए, तो अब इन एरे के लिए भी तो लूप चलानी थी, तो वो हमने इसके अंदर लिख दी। अब देखें, ये 1 2 3 बार क्या होगी, ये लूप रिपीट होगी। तो इस तरह ये नेस्टेड लूप बन गई। इसकी आउटपुट देख लेते हैं, चलाकर इनको ख़त्म कर देते हैं। ये देखें 1 2 3 4 4 5। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर हम डिक्लेरेशन या वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते होते हैं। जैसे 0,1 पे मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू अपडेट कर देता हूँ 56। अब 0,1 क्या कौन सी जगह बनती है, तो ये 0 रो है और 1 कॉलम, तो इसको मतलब इस 2 की जगह क्या हो जाएगा, 56 पुट हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखें 56 आपको मिल रहा है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे भी एरे बना सकते हैं 2 डायमेंशनल, यानी आप ऐसे ना बनाना चाहें तो 2 डायमेंशनल एरे ऐसे भी बन सकता है। तो नेक्स्ट 2 डायमेंशनल एरे के बाद हमने डिस्कशन तो करनी थी फंक्शन के ऊपर, लेकिन हमारा लेक्चर पहले ही काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।